हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गद्य और पद्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है और काव्य की हमारी संवेदनशीलता पर। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक क्रियाकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा वर्णन, व्याख्या आदि है। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक है, किंतु गद्य का व्यवहारिक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है? तो फ्रेंड्स, यह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार लिखिए। तो फ्रेंड्स, अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, जो कि 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक था। और दूसरा है भारतेंदु युग, जो कि सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। और तीसरा है द्विवेदी युग, जो कि सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना गया है। चौथा है शुक्ल युग अथवा छायावादी युग, जो कि सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक माना गया है। पांचवा है शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग, जो कि सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है। और छठवा है स्वतंत्र युग, जो कि सन 1947 से अब तक चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचर हिंदी का पहला ग्रंथ है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना है? तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंदबंद वर्णन की महिमा से माना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, लिखिए। तो फ्रेंड्स, हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इनका प्रचार करते हैं। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण तथा उत्तर प्रदेश में प्रसारित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार माना गया है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा है। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वधारणा में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव देशज शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इसके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा है? इस युग की समय सीमा भी लिखिए। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युग के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग की समयावधि सन 1900 से 1922 ईस्वी तक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो 5 गद्यकार थे महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, वियोगी हरि जी, रामकृष्ण दास जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? तो फ्रेंड्स शुक्लोत्तर युग में शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इस युग में लोकोक्तियों, मुहावरों एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सरल, सहज एवं व्यवहारिकी रूप प्रदान किया गया है। शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक और भावनात्मक शैली के दर्शन भी होते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी, भगवती चरण वर्मा जी, हरिशंकर परसाई जी, अमृतलाल नागर जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी और धर्मवीर भारती जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घाटित किया है। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षण गद्य का स्वरूप सामने रखा। इस युग में भावुकता प्रदान गद्य दर्शन भी हुए हैं। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। हिंदी गद्य में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा अनेक शैलियों में भी प्रकाश आई। गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अत्यंत परिष्कृत हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं बताइए। फ्रेंड्स भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इस युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकाग्रता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ और संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। और दूसरा है, भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। तीसरा है, इस युग में लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी अकुलाहट थी। चौथा है, भारतेंदु युग ने नवयुग की नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया है। पांचवा है, कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में ऐतिहासिक नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र और उनमें संस्कृत और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन व उद्देश्य की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की महत्ता असंदिग्ध है। इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से कठिन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान हुआ है, उन्हें भी लिखिए। तो फ्रेंड्स द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, प्रभा, करमवीर, हंस व विशाल भारत आदि पत्र पत्रिकाओं का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम छायावादोत्तर युग या फिर प्रगतिवाद युग था। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ? तो फ्रेंड्स शुक्लोत्तर युग में रिपोर्टाज और इंटरव्यू विधाओं का विकास हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
निबंध क्या है? निबंध का अर्थ लिखिए। तो फ्रेंड्स, निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बधा हुआ। संक्षेप में निबंध वह गद्य रचना कहलाती है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? तो फ्रेंड्स, निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निबंध के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, वो 4 भेद हैं विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित इंदुमती को पहली कहानी माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रेमचंद्र जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? इनकी प्रथम और अंतिम कहानी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें सबसे पहली कहानी सौत और अंतिम कहानी कफन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए? तो फ्रेंड्स, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है उप यानी कि निकट या सामने, और न्यास यानी कि रखना या फिर सामने रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कुछ हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो हैं प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, चतुरसेन शास्त्री जी, बिशंभर नाथ शर्मा या फिर कौशिक जी, वृंदावन लाल वर्मा जी, जैनेन्द्र जी, इलाचंद्र जोशी जी, देवकी नंदन खन्नी जी, धर्मवीर भारती जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी, शिवानी जी, शैलेंद्र मटियानी जी, उषा प्रियमवदा आदि। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देवकी नंदन खन्नी के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 3 उपन्यास हैं चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जहाज का पंछी व नदी के द्वीप के लेखकों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, जहाज का पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी, और नदी के द्वीप के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन या फिर अज्ञेय। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाटक व एकांकी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए? तो फ्रेंड्स, नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंश होता है। नाटक में मुख्य कथा तथा अनेक अंतः कथाएं होती हैं जबकि एकांकी एक घटना पर ही आधारित होती है। नाटक में अधिक पात्र होते हैं और देश काल विस्तृत होता है जबकि एकांकी में कम पात्र होते हैं और देश काल सीमित होता है। नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है जबकि एकांकी संक्षिप्त होने के कारण कम समय में ही अभिनीत हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी आदि। और जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, करुणालय आदि। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 5 नाटककार हैं श्रीनिवास दास जी, राधा कृष्ण दास जी, बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रेमघन जी, सीताराम वर्मा जी, प्रताप नारायण मिश्र जी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि यह कब प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स, राम कुमार वर्मा की एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आँखें हैं और यह सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
5 प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो 5 प्रमुख एकांकीकार हैं राजकुमार वर्मा जी, उदय शंकर भट्ट जी, सेठ गोविंददास जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी, विष्णु प्रभाकर जी। तो चलिए फ्रेंड्स अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आलोचना विधा की विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे उसके गुण दोष प्रकट हो जाएं आलोचना के क्षेत्र में आता है। अतः जब किसी साहित्यकार की किसी रचना का अध्ययन करके उसके गुण दोष प्रकट किए जाते हैं तो उसे आलोचना कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कुछ प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स वो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी, पदम सिंह शर्मा जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तथा नामवर सिंह और आदि बहुत से लेखक हैं जो आलोचक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर है। आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तो वह विधा जीवनी कहलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रेखा चित्र व संस्मरण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स रेखा चित्र व संस्मरण में मूल अंतर यह है कि रेखा चित्र में कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। इसमें चित्रकला व साहित्य का स्वयं सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। जबकि संस्मरण उस विधा को कहा जाता है जिसमें लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 2 रेखा चित्र लेखकों व 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स 2 रेखा चित्र लेखक हैं महादेवी वर्मा जी और अमृत राय जी और 2 संस्मरण लेखक हैं रामवृक्ष वेनपुरी जी और देवेंद्र सत्यार्थी जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डायरी विधा की विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स यथार्थ चित्रण, तिथिवार क्रमबद्धता, लेखक के निजी दृष्टिकोणों की घटना से संबंधित अभिव्यक्ति आदि डायरी साहित्य की विशेषताएं हैं। यह लेखक के स्वयं के जीवन से संबंधित होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लघु कथा विधा के 2 लेखकों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स वो 2 लेखक हैं विष्णु नागर जी और चित्रा मृदुल जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रिपोर्टाज विधा की विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स रिपोर्टाज के लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आवश्यक है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। इसका उपयोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है। घटना का यथार्थ चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, प्रभावोत्पादकता आदि रिपोर्टाज की विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतने ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।